देखिए हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस में संस्कृत विषय, और ये जो संस्कृत विषय है विद्यार्थियों, इसमें 4 प्रश्न पत्र होते हैं एमए में, और एमए प्रीवियस में जो 4 प्रश्न पत्र हैं उन 4 प्रश्नों पत्रों में से आज हम तीसरा प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारतीय दर्शन। और जो भारतीय दर्शन नामक एक प्रश्न पत्र है इसमें सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं हम। देखिए सांख्य कारिका में क्या कहते हैं कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साचित्वम अस्य पुरुषस्य, कि तस्मात् माने इस कारण से, विपर्यासात् विपरीत होने से। किससे विपरीत होने से? कि जो पुरुष है वह प्रकृति और विकृति दोनों से विपरीत है, और सिद्धम साचित्वम अस्य पुरुषस्य, इसलिए इस पुरुष का साचित्व सिद्ध होता है। क्या कहा? तस्माच्च विपर्यसात् सिद्धम साचित्वम अस्य पुरुषस्य, कि इसलिए विपरीत भाव होने से इस पुरुष का साचित्व सिद्ध होता है। कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम अकर्तृ भावस्य, कि केवल्य कहते हैं तीनों दुखों से मुक्ति को, दृष्टित्वम दृष्टा का भाव कहते हैं जो देखने वाला होता है, साक्षी होता है, अकर्तृ भावस्य, और अकर्ता का भाव उत्पन्न होता है। तो क्या बताया विद्यार्थियों कि इस प्रकार से जो पुरुष है वह पुरुष प्रकृति से और विकृति से दोनों से ही भिन्न होता है। किस किस से? प्रकृति से और विकृति से दोनों से पुरुष भिन्न होता है, और इसलिए पुरुष में माध्यस्थ, कैवल्य, दृष्टित्व और अकर्तृ भाव ये सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं। अब देखिए तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदेव लिंगम गुणी कर्तृत्व अपि तथा कर्तव्य भवत्य उदासीनः। क्या कहा है? देखिए कि तस्मात् इसलिए, तत्संयोगात् उससे संयोग होने के कारण, कि तस्मात् तत्संयोगात् इसलिए उससे संयोग होने के कारण अचेतनम चेतनावदेव लिंगम, कि जो अचेतन है वह चेतन के समान प्रतीत होता है लिंग। क्या? कि इसलिए संयोगात कहते हैं जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है। क्या कहा गया है? कि जब पुरुष और प्रकृति का जो संयोग होता है, क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि जब पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है तब क्या होता है? देखिए क्या कहा है कि तस्मात् इसलिए, क्या कहा? तस्मात् तत्संयोगात् इसलिए उसका संयोग होने से अचेतनम चेतनावदेव लिंगम, लिंग किसको कहते हैं हम? लिंग कहते हैं हम प्रकृति को। तो इसलिए क्या कहा गया है? इसलिए पुरुष और प्रकृति का संयोग होने से, तो जो चेतन है, क्योंकि पुरुष का जो लक्षण होता है वह तो क्या होता है? चेतन होता है, और जो प्रकृति है उसका लक्षण क्या होता है? अचेतन होता है। तो उन्होंने क्या बताया है ईश्वर कृष्ण ने कि जब प्रकृति और पुरुष का जब संयोग हो जाता है तो पुरुष चेतन है, और लिंग जो प्रकृति है वह कैसी है? अचेतन है। तो क्या कहते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है तो जो अचेतन प्रकृति है वह चेतन जैसी प्रतीत होती है। तो यही कहा है तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदेव लिंगम, इसलिए उससे संयोग होने के कारण जो अचेतन है वह चेतन के समान प्रतीत होता है लिंग। लिंग का मतलब है प्रकृति। और फिर देखिए गुण कर्तृत्वेच तथा, कि गुण कर्तृत्वेच तथा कर्तव्य भवत्य उदासीनः, कि जो गुण होते हैं, गुण कौन से होते हैं विद्यार्थियों? सत्व रज तम 3 गुण होते हैं। तो क्या कहा? गुण कर्तृत्वेच, कि गुणों में कर्ता का भाव होने से, क्या कहा? गुण कर्तृत्वेच तथा कर्तव्य भवत्य उदासीनः, तो फिर कर्ता के समान जो उदासीन है वह पुरुष कैसा प्रतीत होता है? कर्ता के समान होता है। क्या कहा? कि जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है, और जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है तो क्या होता है विद्यार्थियों कि जो उदासीन है, जो पुरुष है, वो तो कर्ता के समान प्रतीत हो जाता है। देखिए तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदेव लिंगम,
कि इसलिए पुरुष और प्रकृति का संयोग होने से जो अचेतन प्रकृति है वह चेतन के समान प्रतीत होती है, और गुण कर्तृत्व और गुणों में कर्ता का भाव होने से, क्योंकि जो कर्ता का भाव है वो किस में पाया जाता है? गुणों में पाया जाता है। तो गुण कर्तृत्व और गुणों में कर्ता का भाव होने से कर्ते भवति उदासीन, कि जो उदासीन है, जो कर्ता नहीं है, फिर भी वह क्या है? कर्ता के समान प्रतीत होता है। कौन? वह जो पुरुष है वह कैसा होता है? उदासीन है। फिर भी जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है, और प्रकृति और पुरुष का जब संयोग हो जाता है, तो वह जो पुरुष है वह कर्ता नहीं होते हुए भी कैसा प्रतीत होता है? कर्ता के समान प्रतीत होता है। और जो प्रकृति अचेतन है और पुरुष क्या होता है? चेतन। जब पुरुष और प्रकृति मिल जाते हैं, दोनों जब मिल जाते हैं, तो जो अचेतन प्रकृति है वह तो चेतन सी प्रतीत होती है, और जो प्रकृति के गुण होते हैं 17 स्तंभ, उनमें कर्ता का भाव पाया जाता है। तो पुरुष और प्रकृति जब मिल जाते हैं, तो जो अकर्ता है, जो कर्ता नहीं है, फिर भी वह जो पुरुष है कर्ता जैसा प्रतीत होता है। तो इसलिए कहा है कर्तव्य भवत्य उदासीन, कि जो उदासीन है, जो पुरुष है, वह कर्ता के समान प्रतीत होता है। फिर देखिए अब इसमें 21वें नंबर की जो कारिका है, इसमें ये बताया गया है कि पुरुष और प्रकृति का जो संयोग होता है वह किस लिए होता है। तो देखिए क्या कहा? पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगंधवद उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। देखिए क्या कहा है विद्यार्थियों कि पुरुषस्य दर्शनार्थम, कि जो पुरुष है वह तो दर्शनार्थम कहते हैं, वह प्रकृति का दर्शन करना चाहता है। क्या कहा? पुरुषस्य दर्शनार्थम, तो पुरुष का तो किसके लिए? दर्शन के लिए। और कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, और जो प्रधान है, जो प्रकृति है, उसका कैवल्य के लिए। तो क्या कहा कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, कि पुरुष का तो प्रकृति के दर्शन के लिए, और कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, और पुरुष के कैवल्य के लिए, पुरुष के मोक्ष के लिए, प्रधानस्य, जो प्रधान है, जो प्रकृति है। देखिए क्या कहा? पुरुष का तो प्रकृति के दर्शन के लिए और प्रकृति का पुरुष के मोक्ष के लिए, दोनों में संयोग होता है। और पंगु अंधवत, क्या कहा? पंगु, पंगु कहते हैं लंगड़े को, और अंधवत कहते हैं अंधे को। उभयोः अपि संयोगः, दोनों का जो संयोग होता है वह कैसे होता है? अंधे और लंगड़े की तरह। और तत्कृतः सर्गः, और उससे जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है? सृष्टि उत्पन्न होती है। तो इसलिए क्या कहा विद्यार्थियों कि देखिए पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, क्या कहा है कि पुरुषस्य दर्शनार्थम, इससे तात्पर्य क्या है? पुरुष का तो प्रयोजन क्या होता है? प्रकृति के दर्शन। पुरुष तो यह चाहता है प्रकृति का दर्शन करना, और प्रकृति क्या चाहती है? पुरुष का कैवल्य। तो पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, के पुरुष का तो दर्शन के लिए और प्रधान का कैवल्य के लिए। क्योंकि प्रकृति तो इसलिए मिलती है जिससे पुरुष को मोक्ष मिले, और पुरुष इसलिए मिलता है कि पुरुष प्रकृति को देखना चाहता है। तो इसलिए विद्यार्थियों क्या कहा है? पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, और पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः, कि पंगु अंधवत के लंगड़ा व्यक्ति जो होता है उसको पंगु बोलते हैं, और अंधवत कहते हैं अंधा। कि जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है और एक लंगड़ा व्यक्ति होता है। तो अंधा व्यक्ति कैसा होता है विद्यार्थियों? अंधा व्यक्ति ऐसा होता है जिसको दिखाई नहीं देता, और लंगड़ा व्यक्ति ऐसा होता है जिस पर चला नहीं जाता। तो जैसे जंगल पार करना है एक अंधे व्यक्ति को और एक लंगड़े व्यक्ति को, यदि लंगड़े और अंधे व्यक्ति दोनों को यदि जंगल पार करना है तो वे दोनों मिलकर के
एक जंगल को पार कर जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, यह जो पुरुष है, ये प्रकृति और जो पुरुष हैं उन दोनों का जो संयोग होता है वह किसके लिए होता है? वह संयोग होता है विद्यार्थियों पंगु और लंगड़े के समान। तो प्रकृति तो पुरुष के मोक्ष के लिए मिलती है और पुरुष प्रकृति के दर्शन के लिए मिलता है, और इन दोनों के मिलने से क्या है? संयोग से, इन दोनों के मिलने से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। और यही इसलिए कहा गया है पंगु अंधवद उभयोरपि संयोग तत्कृतः सर्गः, कि जिस प्रकार से एक लंगड़ा और अंधा आदमी, लंगड़ा आदमी अंधे के कंधे पर बैठ जाता है और उसको रास्ता बताता जाता है, इस प्रकार से वे दोनों मिलकर के उस जंगल को पार कर जाते हैं। इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति होते हैं, और पुरुष और जो प्रकृति होते हैं उनका भी स्वभाव कैसा होता है विद्यार्थियों? कि प्रकृति तो पुरुष का मोक्ष चाहती है और पुरुष प्रकृति के दर्शन चाहता है। इस प्रकार से दोनों का संयोग होता है और उससे सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, जब सृष्टि होती है उसके लिए क्या कहा है कि प्रकृतिर महान ततो अहंकार तस्माद गणः षोडशकः तस्माद अपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। देखिए जो हमने तीसरी कारका पढ़ी थी उसमें भी हमने ये विभाजन किया था, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि किस से किस चीज की उत्पत्ति हुई है। देखिए क्या कहा, प्रकृतिर महान, कि जो प्रकृति है, प्रकृति से महान, महान कहते हैं महत, महत कहते हैं बुद्धि को, कि प्रकृति से तो बुद्धि की उत्पत्ति होती है, महान की उत्पत्ति होती है। क्या कहा, प्रकृतिर महान, कि प्रकृति से तो महान की उत्पत्ति होती है। ततो अहंकार, और ततः उसके बाद, किसके बाद? जब प्रकृति से महत की उत्पत्ति हो जाती है तो उस महत से उत्पत्ति होती है अहंकार की। और फिर क्या कहते हैं, तस्माद गणः षोडशकः, और तस्मात माने उससे, गणश्च षोडशकः, 16 के गण, 16 के समूह की उत्पत्ति होती है। और तस्माद अपि षोडशकात्, और उन 16 से भी पंचभ्य पंचभूतानि, के उन 16 में जो 5 हैं, कौन से हैं 5? जो 5 तन्मात्रा हैं उनसे भी 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए क्या कहा, प्रकृतिर महान, कि प्रकृति से तो महत की उत्पत्ति होती है, और ततो अहंकार, और उससे अहंकार उत्पन्न होता है महत से। और तस्मात् गणश्च षोडशकः, और उस अहंकार से 16 का समूह, 16 का समूह का तात्पर्य क्या है कि 11 तो इंद्रियां हैं जिनमें एक मन है विद्यार्थियों, और एक मन के अलावा उसमें क्या है, 11 इंद्रियों में एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और फिर क्या कहा है कि तस्मात् गणश्च षोडशकः, और तस्मादपि षोडशकात्, के उस 16 से भी पंचभ्य पंचभूतानि, 5 जो हैं उनसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। देखिए देखिए सबसे पहले पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, और जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो इन्होंने क्या बताया है, उत्पत्ति बताई कि प्रकृति से तो उत्पत्ति होती है भैया महत की, महत को बुद्धि भी कह देते हैं। उसके बाद देखिए महत से अहंकार उत्पन्न होता है। ये जो अहंकार विद्यार्थियों 3 प्रकार का हो जाता है, एक तो वैकृत, दूसरा होता है तेजस, और तीसरा हो जाता है विद्यार्थियों भूतादि। कौन सा हो जाता है, भूतादि। अब देखिए इससे तो उत्पन्न होती हैं 11 इंद्रिय,
क्या उत्पन्न होती हैं? एकादश इंद्रिय, और इससे उत्पन्न होती है पंच तन्मात्रा, और ये जो पांच तन्मात्राएं हैं इनसे उत्पन्न हो जाते हैं पंच महाभूत। देखिए, तो इन्होंने क्या बताया है सृष्टि प्रक्रिया में कि देखिए, प्रकृति महान, प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है महत की, और ततो अहंकार, महत से अहंकार उत्पन्न होता है। तस्मात् गणश्च षोडशकः, उससे 16 का गण उत्पन्न होता है, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, ये 5 तन्मात्राएं। और फिर कहा है तस्मात् अपि षोडशकात्, कि ये जो 16 हैं इनमें भी पंचभ्य पंचभूतानि, ये जो 5 हैं, कौन 5? 5 तन्मात्रा, उनसे पंचभूतानि, 5 भूतों की या फिर 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें बताते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्या कहते हैं, अध्यवसायो बुद्धि, धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। देखिए, अध्यवसायो बुद्धि, धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, और सात्विकम एतद रूपम, सात्विकम एतद रूपम, तामसम अस्माद विपर्यस्तम। देखिए, ये जो बुद्धि है, बुद्धि के विषय में बताया है कवि ने, जो ईश्वर कृष्ण ने क्या बताया विद्यार्थियों, कि अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय कहते हैं जो दृढ़ निश्चय करने वाली होती है। तो क्या कहा, अध्यवसायो बुद्धि, कि जो अध्यवसाय करने वाली है, जो दृढ़ निश्चय करने वाली होती है, उसको बुद्धि कहते हैं। धर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्यम, कि धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, सात्विकम एतद रूपम, कि ये बुद्धि के 4 सात्विक रूप हैं, और तामसम अस्माद विपर्यस्तम, और अस्माद विपर्यस्तम इससे जो विपरीत हैं, विपरीत क्या होगा, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 4 तामस रूप हैं। क्या कहा, अध्यवसायो बुद्धि, कि जो अध्यवसाय होता है, जो दृढ़ निश्चय होता है, वह तो क्या कहलाती है, बुद्धि। जिससे हमें दृढ़ निश्चय हो, जिससे हमें स्थिर ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अध्यवसाय अर्थात बुद्धि। अध्यवसायो बुद्धि, कि अध्यवसाय करने वाली होती है, जो दृढ़ निश्चय करने वाली होती है, उसको बुद्धि कहते हैं। धर्मो ज्ञान वैराग ऐश्वर्यम, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये सात्विकम एतद रूपम,
कि ये बुद्धि के सात्विक रूप हैं, तामसम अस्माद विपर्यस्तम, और इसके जो विपरीत हैं वे तामसिक रूप हैं। क्या कहा? सात्विकम एतद रूपम तामसम अस्माद विपर्यस्तम, कि ये उसके सात्विक रूप हैं और इसके विपरीत तामसिक रूप हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।